हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 की गिनतारा कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशंस सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। ये है पेज नंबर 6 पर। जो भी सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी वो इस हिसाब से बताऊंगी कि अगर कोई बच्चा भी उस सॉल्यूशंस को देखे तो उन्हें समझ में आ जाए। तो अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आता हो पहले से ही तो आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, आगे का जो पार्ट आपको चाहिए उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझो और बॉक्स में सही चिन्ह लगाओ, यानी कि आपको बड़ा, छोटा या बराबर इन चिन्हों का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी हमें संख्या दी गई है ना उसके अंक एक जितने होने चाहिए। यानी कि इसमें अगर 4 अंक हैं तो इधर भी 4 अंक वाली ही संख्या है तो हम उनकी तुलना करेंगे। लेकिन अगर अंकों में ही डिफरेंस है, यानी कि मान लीजिए अगर इधर सिर्फ 3 अंकों की संख्या होती तो फिर हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 4 अंकों वाली संख्या जो है वो बड़ी हो जाती। अब यहाँ पर बराबर है अंक, तो अब हम चेक करेंगे। एक एक अंक को आप मिलाते जाइए। सबसे पहले 4, यहाँ पर भी 4 है, सेम। फिर 4, यहाँ भी 4 है, ये भी सेम। फिर है 4 और इधर आया यहाँ पर 8 दहाई के स्थान पर। तो यानी कि इस हिसाब से ये वाली संख्या जो है ये बड़ी होगी। तो यहाँ हमने बड़े का निशान लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इधर भी 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है। हर एक अंक मिलाते जाइए। 4 4, 3 3, 3 3 और लास्ट में 5 5। ये तो दोनों ही बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हो गई, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर का निशान। नेक्स्ट है 9 9, उसके बाद है 9 और यहाँ पर है 6। तो यानी कि ये वाला अंक जो है 9 फिलहाल ये बड़ा हुआ ना, तो इसकी वजह से ये पूरी संख्या बड़ी हो गई, तो यहाँ पर हमने बड़े का निशान लगा दिया। इसके बाद अगला सवाल है, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। यहाँ पर हमें बढ़ते हुए क्रम में, जिसे कि हम आरोही क्रम भी बोलते हैं, उसमें संख्याओं को लगाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सभी जो संख्याएं हैं उनमें अंक समान है या नहीं है। तो हमने चेक किया तो सभी संख्याओं में अंक समान है, सभी में 4 अंक हैं। अब उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया था बड़ा छोटा देखने के लिए, पहले अंक से स्टार्ट करते जाइए सभी में। यहाँ पर है 3 3 2 3 1। तो इन सब में सबसे छोटा क्या हुआ, 1। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहला और सबसे छोटा अंक 1452। अब ये तो हट गया। अब इसके बाद जो बाकी 4 संख्याएं बची उनमें से देखिए 3 3 2 3। अब इनमें से तो पता नहीं चल पा रहा अभी, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया कि 2 जो है वो 3 से तो छोटा ही है। तो फिलहाल हम ये वाली संख्या लिखेंगे 2842। अब बाकी बची हमारे पास ये तीनों संख्याएं। इसमें सबसे जो शुरू का अंक है वो तीनों में एक जैसा है, तो उससे जो नेक्स्ट अंक है, जो अगला अंक है, उसे हम देखेंगे 4 6 0। तो 0 वाला छोटा हुआ, यानी कि 3086। और अब जो बाकी के 2 अंक बचे उनमें से देखिए 3 3 तो सेम है, अगला अंक है 4 और 6। तो 4 वाला छोटा हुआ, तो ये आ गया यहाँ पर और लास्ट में आ गया ये। तो इस तरह से हमारी ये जो 5 संख्याएं दी गई थी ये बढ़ते क्रम में हमने अरेंज कर दी हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए सभी में कितने अंक हैं, 4 ही अंक हैं। सभी का जो पहला अंक है वो भी 4 है, 4 4 4 4 4। तो पहले अंक से भी कोई फायदा नहीं होगा देखने से। अब उससे अगला अंक देखिए 0 0 0 0 0। दूसरे अंक से भी पता नहीं चल रहा, तो अब हम कौन सा अंक देखेंगे, तीसरा अंक 8 8 8 7 7। 3 में तो 8 आ रहा है, तो उनसे छोटा तो 7 वाला हुआ ना। 7 भी लेकिन 2 में आ रहा है, तो 7 वाले के लिए भी एक और जो अगला अंक है उसे देखिए, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 8। तो फाइनली ये वाली जो संख्या है ये सबसे छोटी हुई, यानी कि 4076 सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद 4078। अब जो बाकी है जिनमें तीनों में 8 8 आ रहा था, वहाँ पर लास्ट वाला अंक देखिए 7 2 5। तो छोटा कौन सा हुआ, 2, यानी कि 4082। उसके बाद 5 यानी कि 4085 और लास्ट में 4087। पेज नंबर 6 पूरा हो गया। अब देखते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। बिल्कुल सेम वही जो भी आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया है, वो था बढ़ता क्रम। अब आपको लिखना है घटता क्रम।
तरीका वही है कि पहले आपको सारे अंकों को कंपेयर करके देखना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको संख्याएं दी गई है सभी में 4 अंक है। इस बार हम सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबका पहला अंक देखेंगे 8, 7, 6, 8, 7। तो इन सब में से 8 वाली जो है, जिसमें भी संख्या में 8 आ रहा है, यानी कि 2 संख्याओं में ये होंगी बड़ी। इन दोनों में से भी एक बार चेक करेंगे फिर। 8, 8 तो सेम हो गया। तो जो नेक्स्ट अंक है वो देखेंगे, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 3। तो बड़ा कौन सा हुआ? 7 वाला, यानी कि 8735 सबसे बड़ा हो गया इसमें। और नेक्स्ट कौन सा होगा? 8365। अब जो बाकी बची हुई 3 संख्याएं हैं, यानी कि ये और ये, इनमें से 7 वाले जो है अंक वही बड़े होंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर है 7 के बाद 0 और यहाँ पर है 7 के बाद 3। तो ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि 7346। उसके बाद है 7030 और सबसे आखिर में आएगा 6000। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा अंक है 8, तो ये 8878 सबसे पहले आ गया। उसके बाद आएगा 6435 वाला। फिर आएगा जिन 2 संख्याओं में 4 लिखा हुआ है, तो उन्हें कंपेयर करेंगे। यहाँ पर पहले अंक पर दोनों में 4 है, उसके बाद यहाँ 0 है और यहाँ पर 8। तो हम ये वाला लेंगे 4868। उसके बाद आएगा 4030 और फिर लास्ट में आएगा 3857। अगला सवाल है संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो शब्दों में लिखने के लिए इजी रहेगा कि आप पहले इनके जोड़े बना लें। जैसे कि इकाई दहाई का जोड़ा होता है, सैकड़े का कोई जोड़ा नहीं होता, और फिर उसके बाद आता है 1000 वाला जोड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7429। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए। ये हो गया। अगला है 3601। फिर अगला है 5300। और यहाँ पर हमने बताया ना अभी कि इकाई और दहाई का जोड़ा बनेगा, तो ये हो जाएगा 7 दहाई 9 इकाई 70 9 79। तो ये बन गया 5379। इसी तरह से अगला है संख्याओं को अंकों में लिखो। तो अंकों में लिखने के लिए भी आप जोड़े बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5325, इकाई दहाई का जोड़ा, यानी कि यहाँ पर 2 अंक आएंगे। फिर सैकड़े का कोई जोड़ा नहीं होता, और फिर 1000 10,000 का जोड़ा। तो 1000 वाले में हमें क्या लिखना है? 5000, यानी कि सिर्फ 5। 5300 सैकड़े के स्थान पर आएगा 300 और उसके बाद है 25। तो ये हो गया 5325। इसी तरह से 8701, 1000 वाले स्थान पर हमने लिख दिया 8। उसके बाद 100 वाले स्थान पर आएगा 7 और लास्ट में आएगा 1, यानी कि दहाई पर तो कोई संख्या नहीं है, तो दहाई वाले स्थान पर हम 0 लगा देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे इकाई पर 1। 8701। इसी तरह से आ जाएगा 3002। 3002। पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आगे के पेजेस के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।